आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम फिर प्रकाशित वाक्य की गहराइयों में कुछ जानने कुछ सीखने के लिए बैठे हैं और परमेश्वर की अगुवाई ही हमको सिखाएगी कि एक्चुअली हमारे जीवन में परमेश्वर ने अगर इस प्रकाशित वाक्य को दिया और यूहन्ना चेले के द्वारा हम तक ये बात पहुंचाई तो वो हमें कितना प्यार करते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कोई नाश हो। धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये मौके परमेश्वर बार बार नहीं देते हैं। ये मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। जब मैं अभी लास्ट संडे अपने चर्च गया जमुना, तो बहुत से लोगों के बारे में पता चला जो नहीं है, जो बाहर थे और मेरे फ्रेंड थे। परमेश्वर ने अगर यहाँ तक संभाला है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये वही दोस्त से जो कहा करते यार तू तो पादरी हो गया। मेरे प्रियो, प्रचारक कोई पादरी नहीं होता है या पादरी कोई प्रचारक नहीं होते। परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं सब, और परमेश्वर हर एक को यूज़ करते हैं। अब हम जब प्रकाशित वाक्य की सच्चाइयों को जानने चल रहे हैं तो हम आज शुरुआत करते हैं प्रकाशित वाक्य 10 के, जिसके पिछली बार भी हमने आपको बताया था। फिर मैंने पहली आयत है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सर पर एक धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान चमक रहा था और चांद उसके पांव आग के खंभे के समान थे। ये पिछली बार आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया कि क्या क्या चीज़ें यूहन्ना देख रहे थे और उनके सामने क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब इस वक्त जब परमेश्वर के वचन में हम आगे जाएंगे तो आज हम दूसरी आयत के ऊपर गौर करेंगे। यह कहा जाता है ये प्रभु यीशु है जो ज़मीन पे आ रहे हैं, क्योंकि ये रूप उनका ही बाइबल में कई जगह डिस्क्राइब है। तो 5वें बाब की प्रकाशित वाक्य के पहली आयत में ज़रा गौर करें, वहाँ भी एक पुस्तक का जिक्र है और आज देखेंगे ये पुस्तक किस तरह से होती थी। बाइबल में लिखा है 5वें बाब की पहली आयत में, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। भीतर और बाहर पुस्तक। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि आजकल के ज़माने की पुस्तक नहीं है ये स्क्रॉल होते थे। यानी इनका जो जनरली साइज़ हुआ करता था उस ज़माने में वो होता था 10 इंची चौड़ा और 15 फीट लंबा। ये गोल होता था और इसके दोनों ऊपर और नीचे की तरफ बेलन लगे होते थे। ये लपेटा जाता था। आजकल हम लोग जिस पुस्तक को देखते हैं इसके पन्ने हैं, पलटा जाता है। उस ज़माने में प्रिंटिंग नहीं थी, तो मेरे प्रियो ये स्क्रॉल पे लिखा जाता था हाथ से और इस स्क्रॉल को लपेट कर बांध कर रख दिया जाता था। अब बाइबल ये बताती है कि जब इसमें कोई सीक्रेट चीज़ होती थी, वसीयतनामा होता था, तो इसे सील कर दिया जाता था। अब यहाँ पर 10वें बाब की दूसरी आयत पे जब चलेंगे तो उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। यानी ये स्क्रॉल, ये लपेटा हुआ जो बड़ा एक पेपर का रोल है, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखा हुआ है। अब लिखा है कि दूसरी आयत में उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी खुली हुई। अब यहाँ छोटी पुस्तक का मतलब है कि ये उतना बड़ा स्क्रॉल नहीं है जो 5वें बाब की पहली आयत लिखा है, लेकिन इस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सचमुच भयानक हो सकती हैं एज पर बाइबल। क्योंकि वचन में लिखा है उसका दाहिना पांव समुद्र की ओर और बायां पृथ्वी पर था। मेरे प्रियो, एक बात और हम वचन के द्वारा समझ लें, सीख लें कि यूहन्ना इस समय पृथ्वी पर हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं और आकाश से किसी को उतरता हुआ देख रहे हैं। अगर वो ऊपर होते तो वो लिखते कि यहाँ से कोई उतर रहा है, करीब से देख सकते थे। लेकिन यूहन्ना नीचे हैं और बाइबल कहती है कि एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर के वचन बहुत गहराई से इस बात को बताता है कि ये जो होने जा रहा है ये किस रूप में और किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा है
कि उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी, और अभी बताया आपको कि ये स्क्रॉल होते थे, लपेटे जाते थे। यहाँ पे एक बात और भी हम परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहेंगे, वो ये है कि ये जो कागज़ होते थे, ये पटेरा नाम के एक छाल से बनाए जाते थे। मेरे प्रिय, उस ज़माने में कागज़ नहीं बनते थे, ये एक छाल होती थी पेड़ की, पटेरा कहते थे इसको, और उस पर ये लिखा जाता था। तो ये पुस्तक खुली हुई है, यानी जो स्क्रॉल है वो इतना बड़ा नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। ये स्क्रॉल 10 इंची बाई 15 फीट का नहीं है, छोटा है, और इसको लेके प्रभु यीशु, जैसा वस्तु बताया जाता है, उतर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने अपना दहना पाँव समुद्र पर। अब जो खास एक बात है वो ये है कि जो पर्सनैलिटी उतरी वो आसमान से जब ज़मीन पे आ रही हैं, तो वचन ये बता रहा है कि वो जिस स्थान पे उतर रहे हैं उसमें समुद्र का किनारा है वो, और एक साइड समुद्र है, एक साइड धरती है। ये परिस्थिति वही हो सकती है जहाँ समुद्र का किनारा होता है। और मेरे प्रियो, चूंकि ये पृथ्वी पर उतर रहे हैं, और खास बात यह है कि इसके अंदर जो बातें हैं वो भयानक रूप की है, तो इसीलिए कि इन्हें किसी स्वर्गदूत को न भेज के, ऐसा लगता है प्रभु यीशु खुद आए हैं, क्योंकि अब उनका समय है, महिमा में आए हैं। और लिखा हुआ है कि जो पुस्तक थी वो खुली हुई थी। अब यहाँ पे एक खास बात है, और वो ये है कि प्रभु यीशु खुली पुस्तक लेके अब धरती में क्यों आ रहे? यहाँ खोल भी सकते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हर चीज़ को बहुत ओपन करके बताता है। बाइबल में व्यवस्था विवरण 29 में लिखा है, जो बातें प्रकट की गई वो मेरे और आपके लिए है, संसार के लिए है, लेकिन गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है। बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर ने वश में रखा हुआ है, और वो नहीं चाहते कि वो पृथ्वी पर खुले रूप से आए। लेकिन हम लोग भाग्यशाली लोग हैं जिनके पास ये वचन है। और मेरे प्रियो, जब इसकी तीसरी आयत में आते हैं तो बाइबल ये बताती है कि वो ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया। अभी मैं जब कल बाइबल में पढ़ रहा था, तो जहाँ पे वर्ड आया है चिल्लाया, इंग्लिश की बाइबल में क्राई, हिब्रू की बाइबल में उस शब्द को कहा गया जोर से बोला, जिसका अर्थ है, हम सब जानते हैं कि जब कहीं कोई डेथ हो जाती है लोग क्राई, चिल्ला कर रोते हैं। बच्चा भी जब रोता है, नहीं कोई सुनता है तो चिल्ला कर रोता है। इसका मतलब कि एक आवाज़ जो जोर से निकलती है और इको करती है, यानी गूंजती है। अब यहाँ पे यही अर्थ है, बाइबल कह रही है, और ऐसे बड़े शब्द से, बड़े का मतलब होता है लाउड, यानी चिल्लाना लाउड वॉइस से। और बाइबल ये बता रही है कि वो बड़े शब्द से चिल्लाया, और चिल्लाने की साउंड कैसी थी? आगे लिखा है, जैसे सिंह गरजता है। मेरे प्रियो, हम में से जिन लोगों ने जू देखा होगा या गए होंगे, या टीवी में भी एनिमल पैलेट्स वगैरह, तो अक्सर शेर का गुर्राना हम लोगों ने सुना होगा। मेरे प्रियो, जनरली से कहा जाता है दहाड़ता है। शेर जंगल में इसलिए दहाड़ता है कि वो अपने जानवरों को बताता है कि वो आ रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जिस चीज़ को बता रहा है वो ये कि वो जोर से, क्राई इंग्लिश का वर्ड, और यहाँ लिखा है बड़े शब्द से। अब अगर हमारे प्रभु आ रहे हैं तो उनके मुंह से जो आवाज़ निकली है उसकी बड़ी भारी एक खूबी है, वो ये कि वो गर्जन के रूप में है और चिल्लाने के रूप में। अब मेरे प्रियो, हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि बाइबल कहती है वो अपनी महिमा में आएंगे। जब चेले यीशु मसीह को जाता हुआ देख रहे थे तो उन्हें स्वर्गदूत ने क्या कहा था? जैसे तुमने बादलों पे जाते देखा वैसे ही आएंगे, लेकिन अपनी महिमा के संग।
यानी उनके चारों ओर एक आसमानी एनवायरनमेंट होगा जो मनुष्य शायद सह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सहने से बाहर की हरकत होगी। तो जब हम इसकी तीसरी आयत में हैं तो लिखा हुआ है कि वो ऐसे शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। मेरे प्रियो, मैंने पहले ही कहा कि वो समुद्र और आसमान में है, इको कर रही है साउंड। और यहाँ पे अब बाइबल एक चीज़ बड़े खुले रूप से अब आगे बता रही है। वो जानते हैं क्या है कि जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। यूहन्ना को जो गर्जन हुई है, यानी वो जो साउंड निकली है, वो 7 बार सुनाई पड़ी। यानी वो इतना इको हुई कि वो टकराई आई। इस चीज़ को हम कभी भी प्रैक्टिकल पहाड़ पे भी कर सकते हैं कि या समुद्र के किनारे, कि अगर हम ज़ोर से चिल्लाएंगे, जहाँ साउंड टकराएगी तो साउंड वापस भी आएगी। पहाड़ पर ये बहुत क्लियर होता है, लोग चिल्लाते हैं और साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। अब चूंकि ये हमारे प्रभु की आवाज़ है, तो बाइबल ये बताती है कि जिस स्पीड से या जिस तरीके से हमारे प्रभु ने एक गर्जन के रूप में शब्द दिया है, वो टकराने के बाद पृथ्वी के चारों ओर 7 बार इको करता है। यानी उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार इको हुई, फिर रुक गया, फिर दूसरी बार इको हुई, फिर रुक गए, फिर तीसरी बार। और मेरे प्रियो, इस तरीके से तीसरी आयत में लिखा है कि 7 गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, यानी गर्जन के अंदर 7 शब्द हैं। अब ये 7 शब्द क्या हैं, इसको यूहन्ना ने आगे बड़े डिटेल में डिस्क्राइब किया है। जाने एक गर्जन में एक पूरा सीन है जो आगे वचन के अंदर लिखा हुआ है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वचन हम पढ़ते कैसे हैं और वचन को समझते कैसे हैं। परमेश्वर ने जब से बुलाया, अपनी बुलाहट दी और अपनी सेवा लेनी शुरू की। आज 42 साल हो चुके। परमेश्वर ने न सिर्फ हिंदुस्तान के मैक्सिमम शहरों में प्रचार कराया, लेकिन इन दिनों में जब लॉकडाउन था, सब अपने घर में थे और ज़रूरी था, तो परमेश्वर ने एक और ज़रिया बनाया, और वो था आज इस मोबाइल के थ्रू प्रचार को लोगों तक पहुंचाना। और ये हमारी चॉइस होती है कि हम हमारे ऊपर ये डिपेंड भी रहता है, हमारी चॉइस भी है कि हम उसको देखें, सुने या ना सुने। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने प्रचार किया, बहुत से लोगों ने सुना, बहुत से ने नहीं सुना। और वचन ये बताता है कि जिसके अंदर वो बोया गया, अगर उसने सुन के अच्छी तरह ग्रहण किया तो वो फलवंत हुआ। जिसने नहीं सुना, यही वचन उसे पकड़वाएगा कि जब प्रभु ने प्रचार किया, नहीं सुना। आज भी बाइबल कहती है बहुत से लोग नहीं सुनते हैं। अब यहाँ पे इसकी चौथी आयत में क्या लिखा हुआ है कि उन 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो 7 गर्जन के उन शब्दों को सुना है, इसे तू मत लिख, गुप्त रख। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने दासों को, अपने लोगों तक दिखाई, लेकिन हमेशा परमेश्वर ने उसे गुप्त रखा। बहुत सी बातों को लिखने का मना किया। इन 7 गर्जन के शब्दों को यूहन्ना ने सुन लिया, सुन के समझ गया है, लेकिन एक आज्ञा निकली स्वर्ग से, इसे तू लिखना मत। और मेरे प्रियो, यहाँ उसे नहीं लिखा गया है। आगे इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि प्रभु की आज्ञा हुई, यूहन्ना को मना किया गया, इसे गुप्त रखना है, इसलिए मत लिख। मेरे प्रियो, मैंने कहा ना, गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में है। आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सी गुप्त बातें प्रचारकों को मिलती हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना में होते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई होती है, उन्हें प्रचार करने के लिए मना किया जाता है।
बहुत से प्रचारक बहुत सी गूढ़ बातों को समझ जाते हैं, लेकिन वो प्रचार में उसको बोलते नहीं है जब तक परमेश्वर की दोबारा आवाज़ उन तक नहीं आती। आज मेरे प्रियो बहुत ज़रूरत है हमें तैयार होने की, क्योंकि यह गर्जन के शब्द इसे गुप्त रखना है, इसलिए मत लो। मेरे प्रियो, मैंने कहा ना, गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में है। आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सी गुप्त बातें प्रचारकों को मिलती हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना में होते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई होती है, उन्हें प्रचार करने के लिए मना किया जाता है। तो बहुत से प्रचारक बहुत सी गूढ़ बातों को समझ जाते हैं, लेकिन वो प्रचार में उसको बोलते नहीं है जब तक परमेश्वर की दोबारा आवाज़ उन तक नहीं आती। आज मेरे प्रियो बहुत ज़रूरत है हमें तैयार होने की, क्योंकि यह गर्जन के शब्द अब होने वाले हैं। हम सब अभी निकल चुके हैं महामारी के बीच से, फिर महामारी लौट रही है। ये सारी बातें ये इंडिकेट कर रही है अंत करीब है। सोचना हमारे ऊपर है। उस समय भी प्रभु ने प्रचार किया, बहुत से लोगों ने नहीं सुना। आज भी बहुत से लोग नहीं सुन रहे, चर्चों में भी नहीं सुन रहे, बार बार प्रचारक कहते नहीं सुनते। मेरे प्रियो, काश वचन को अंदर जाने दे। ये न सिर्फ हमारे आनंद का कारण बनेगा, लेकिन शैतान से लड़ने की बल और शक्ति देगा। परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष उतरे और परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आमीन।